झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने प्रत्याशियों का ऐलान आज कर सकती है। पहली सूची में 40 से अधिक सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किए जाने की संभावना है। वहीं दूसरी सूची भी 2 से 3 दिनों के भीतर जारी किए जाने की उम्मीद है। मंगलवार को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 68 सीटों पर प्रत्याशियों की नाम पर विचार किया गया था। बैठक के दौरान रांची, सिमरिया, पोड़ैयाहाट, हटिया और बड़का गांव को होल्ड पर रखा गया है। वहीं पार्टी में जिन 40 से अधिक सूची पर पार्टी उम्मीदवारों के नाम लगभग तय माने जा चुके हैं, उसमें भी आंशिक बदलाव की संभावना है। बुधवार को भी दिल्ली में महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के चयन पर बैठक हुई है। इस बैठक के बाद ही महाराष्ट्र और झारखंड की पहली सूची जारी होगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीट शेयरिंग पर आलाकमान को अंतिम फैसला लेना है। और अधिक बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अमर जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। अमर, देखिए, एनडीए की सीट शेयरिंग वाला जो मामला है उसमें लगभग जो सीट है वो तय हो चुके हैं और आज पहली सूची आएगी जिसमें 40 नाम जो है वो तय हो चुके हैं, जो सामने आने वाले हैं। आज सूची जारी की जाएगी। और देखिए, दूसरी तरफ अजय नाथ शाहदेव के बीजेपी में शामिल होने पर अब विराम अब लग चुका है। केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें हरी झंडी नहीं दी है। क्या कुछ अधिक जानकारी इस सारी चीजों पर लेकर? बिल्कुल, देखिए, चुनाव है और चुनाव के वक्त में एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना लाजमी है और हमेशा होता है। ये पहली बार नहीं हुआ। अजय नाथ शाहदेव हो या फिर और भी कोई भी हो, लोग इधर उधर जाते रहते हैं। जिनको टिकट नहीं मिलता है या फिर कह सकते हैं कि जिनको भाव नहीं मिलता है तो वो पार्टी छोड़ करके एक दूसरे राजनीतिक दल में जाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम और कांग्रेस की जो गठबंधन है उसको अगर आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की मीटिंग हो चुकी है। 40 से 45 लोगों के नाम की लिस्ट कर लिए गए हैं। 55 नाम तय कंप्लीट कर लिया गया है और ये कहा जा रहा है कि 11 को जो होल्ड पर किया गया है, क्योंकि आजसू से गठबंधन है। आजसू को 10 सीट मिलेगा और कुछ सीटों पर उनसे बातचीत हो रही है कि कंसेशंस किया जा सकता है। पहली बात। दूसरी बात, आज हो सकता है कि एक लिस्ट भारतीय जनता पार्टी रिलीज करे झारखंड के लिए और जिसमें 40 से 45 नाम हो सकते हैं। इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन जितने जल्दी हो अगर आप रिलीज कर देते हैं तो जो उम्मीदवार होते हैं उनके लिए एक बड़ा ही फायदेमंद होता है। समय मिलता है, वक्त मिलता है लोगों से मिलने जुलने के, प्रचार करने के लिए। क्योंकि अगर आप इधर देखें, जो इंडिया गठबंधन है उनकी कांग्रेस पार्टी की भी आज शाम 7 बजे के आसपास जो है मीटिंग है, जो अपने उम्मीदवार का चयन और सीट के लेकर के वो आपस में चर्चा करेंगे। क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी 1-2-3 बार वहाँ जा चुकी है, उसके बाद आके यहाँ पर अपने अध्यक्ष को रिपोर्ट देगी। तो दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी ओर से जो है अपनी संभावना जो है साफ सामने रख रखा है। आम जनता को तय करना है कि जनता क्या चाहती है और किस मूड में जनता है। इसका तय करने के लिए जो समय वक्त मुकर्रर किया है कि 13 और 20 तारीख को, वो 13 और 20 तारीख को वोटिंग होगा और 23 तारीख को इसकी काउंटिंग होगी। उसमें पता चल जाएगा कौन कितने पानी में है और कौन कितना मजबूत है। बिल्कुल अमर, और इसका इंतजार अब करना होगा और इंतजार ज्यादा दिनों का अब नहीं है। 1 महीने के अंदर जो है सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।